नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं साउंड के दूसरे पार्ट का। पहले पार्ट में हमने साउंड का वर्गीकरण देखा। अब श्रव्य तरंग क्या है, पराश्रव्य तरंग क्या है, श्रव्य तरंग क्या है, उसकी सीमा कहां से कहां तक है, कौन सुन पाते हैं कौन नहीं सुन पाते हैं, इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले क्लास में किया। आज के क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पढ़ेंगे। नहीं कि साउंड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए, साउंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड चार प्रकार से होते हैं, है ना। जैसे प्रबलता हुआ, लाउडनेस, नहीं तारत्व हुआ, पिच, नहीं गुणता, टिम्बर जिसे कहते हैं, या फिर क्वालिटी कहिए, तीव्रता, इंटेंसिटी कहिए, नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को चार तरह से तोड़ दिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड का चार भाग। एक होता है प्रबलता, जिसे आप लाउडनेस कहते हैं, लाउडनेस, है ना। तो चलिए वन बाय वन करके चीजों को हम समझते चलते हैं। लाउडनेस क्या होता है, प्रबलता क्या होता है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुरूप कान में क्या होता है, ध्वनि को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो धीमी आवाज और तेज आवाज का सुन पाना प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के अंतर्गत लाउडनेस का काम है। जोर से बोल रहा है, लाउड बोल रहा है तो जोर से सुनाई पड़ेगी, धीमी बोल रहा है तो धीमी सुनाई पड़ेगी। यानी प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी और तेज सुनाई पड़ती है। नहीं, ध्वनि मंद कब होगा, जब प्रबलता कम होगा। ध्वनि तेज कब होगा, जब प्रबलता ज्यादा होगा। बात समझिए, प्रबलता क्या होगा कि ध्वनि तेज या धीमी सुनाई पड़ रहा है प्रबलता के वजह से, प्रबलता की क्वालिटी की वजह से। यदि प्रबलता, याद रखिएगा, यदि प्रबलता यानी लाउडनेस क्या हो, कम हो तो ध्वनि क्या होगी, ध्वनि भी कम सुनाई पड़ेगी, यानी ध्वनि धीमी सुनाई पड़ेगी। ऐसा देखिए, ध्वनि धीमी सुनाई पड़ेगी। और यदि लाउडनेस क्या हो, या लाउडनेस अधिक हो, नहीं तो ध्वनि क्या होगी, तेज होगी। क्लियर। यदि लाउडनेस कम है तो ध्वनि धीमी सुनाई पड़ेगी, लाउडनेस अधिक है तो ध्वनि ज्यादा, यानी प्रबलता अधिक है तो ध्वनि तेज सुनाई पड़ेगी। क्लियर है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ एक एम्पलीट्यूड का नाम सुना होगा आपने। जैसे कि मान लिया जाए, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जरा सा इसको समझिए। जैसे आयाम अधिक है, जितना आयाम आपका छोटा होगा ध्वनि मृदु होगा, आयाम ज्यादा होगा तो ध्वनि तेज सुनाई पड़ेगी, तीव्र सुनाई पड़ेगी। अब ये क्या होता है, चलिए देखिए, इसको समझते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आयाम छोटे हैं, आयाम छोटे होते हैं तो ध्वनि क्या होती है, मृदु होती है। मृदु मतलब मीठा नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे ये है, ये देखिए इस तरह से, है ना। तो ये जो है यहां से यहां तक ये मान, ये है एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये जो है छोटा होता है, ये देख रहे हैं ना, ये छोटा है। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो क्या है, धीमी सुनाई पड़ेगी। जो साउंड है वो क्या है, मृदु सुनाई पड़ेगी, कम। क्यों, क्योंकि भाई इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है यानी आयाम है, वह क्या है, कम है। तो आयाम जब छोटा होगा तो ध्वनि होगा मृदु, और जब आयाम बड़ा होगा, आयाम बड़े होंगे, बड़े हैं, तब क्या होगा, ध्वनि, तब ध्वनि मृदु नहीं, तब ध्वनि तीव्र हो जाएगी, तीव्र सुनाई पड़ेगी। नहीं, तब ध्वनि क्या होगी, तीव्र सुनाई पड़ेगी। जैसे ये देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं इस तरह से, और ये देखिए
ये नहीं। अब देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है कितना बड़ा है, यही कह रहा है कि जब इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो ध्वनि क्या सुनाई पड़ेगी, तीव्र सुनाई पड़ेगी। ये एम्पलीट्यूड है इसका, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। नहीं तो कहने का मतलब है कि जब आयाम छोटे होंगे तो ध्वनि मृदु, आयाम बड़े होंगे तो ध्वनि तीक्ष्ण अथवा तीव्र सुनाई पड़ेगी। कोई दिक्कत? इसे मापेंगे किसमें भाई, तो डेसिबल में, डीबी। ध्वनि को किसमें मापते हैं, कल के क्लास में ही बताया, डेसिबल में। प्रबलता जो है, प्रबलता का कुछ मात्रक होता है, नहीं प्रबलता का ऐसे तो डेसिबल में मापते हैं, कुछ इसका वाट प्रति मीटर भी होता है, याद रखिएगा। इसका अन्य मात्रक होता है वाट प्रति मीटर, है ना। इसका मात्रक क्या होता है, वाट प्रति मीटर। तो आपने लाउडनेस समझ लिया। चलते हैं आगे तारत्व पर, पीच जिसे शार्पनेस कहते हैं। सेकेंड नंबर है तारत्व। तारत्व क्या है, पीच, इसे शार्पनेस कह सकते हैं, शार्पनेस, पीच, तारत्व। शार्पनेस क्या है ये जानिए। पीच क्या होता है, तारत्व भी एक प्रकार का सांगीतिक स्वर है। सांगीतिक स्वर का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई सितार से निकले हुए स्वर, सितार से निकली हुई आवाज, नहीं वायलिन से निकली हुई आवाज, बांसुरी से निकली हुई आवाज। तो वही कह रहे हैं कि तारत्व क्या है, एक सांकेतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी पर जितनी अधिक होती है फ्रीक्वेंसी, उतनी ही अधिक होती है तारत्व। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो फ्रीक्वेंसी पर। डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है ना, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी है ना, किस पर डिपेंड करेगा भाई, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा तारत्व। नहीं, कहता है तारत्व जितना अधिक होगा, नहीं जितनी अधिक इसकी आवृत्ति होगी उतनी ही अधिक इसका क्या होगा, तारत्व होगा। यानी फ्रीक्वेंसी आपका देखिए, ये फ्रीक्वेंसी और ये आपका पिच, यदि फ्रीक्वेंसी अधिक है तो ये भी अधिक होगा। नहीं, यही कह रहा हूं मैं कि जितनी अधिक होगी फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक होगी इसका पिच लेवल, तारत्व। नहीं, क्लियर है। जैसे अब जैसे निम्न तारत्व की ध्वनि और उच्च तारत्व की ध्वनि को कैसे समझेंगे, देखिए निम्न तारत्व है ना, निम्न तारत्व जैसे ये हुआ, ये निम्न तारत्व की ध्वनि हुई। जैसे उच्च तारत्व कहेगा, उच्च तारत्व, तो ये देखिए कभी कभी हम आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं लाउड स्पीकर वगैरह बज रहा होगा तो उसमें दिखाता है, नहीं तो ये देखिए ये हुआ निम्न तारत्व की ध्वनि, ये हुआ हाई तारत्व यानी उच्च तारत्व की ध्वनि। और किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी पिच लेवल उतनी ही ज्यादा होगी, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी पिच लेवल उतनी ही ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए अच्छे तरीका से समझते चलेंगे, एकदम बिल्कुल इजी है। अगला जो हम देखने वाले हैं वो टिम्बर देखने वाले हैं, गुंता जिसे आप कहते हैं, टिम्बर गुंता देखने वाले हैं, गुंता, टिम्बर, टिम्बर या इसको क्वालिटी भी कहते हैं, गुंता। गुंता क्या होता है, यह भी एक सांगीतिक स्वर का एक लक्षण है। जैसे एक बांसुरी की आवाज, एक सितार की आवाज, दोनों की आवाज में जो आप अंतर कर पाते हैं, ये सितार की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, दैट इज क्वालिटी कहलाता है, टिम्बर कहलाता है। यह भी एक जो है सांगीतिक स्वर का एक अभिलक्षण होता है, जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से निकली हुई ध्वनि को आप अलग कर पाते हैं। समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली ध्वनि को आप अलग कर देते हैं, अलग अलग पहचान पाते हैं कि यह जो है सितार की ध्वनि है और ये बांसुरी की ध्वनि है। ये जो आप अलग कर पा रहे हैं, कैसे अलग कर पा रहे हैं, तो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड यानी गुणता। गुणता के वजह से आप जो है इसे अलग कर पा रहे हैं। अब गुणता निर्भर किस पर करता है, तो ध्वनि की
जो गुणता है वह सानंदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, ये इसका मतलब क्या है कि ध्वनि का जो अंतर आप कर पाते हैं, ध्वनि का अंतर ये कर पाना गुणता है। जैसे सितार की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि का जो अलग करना, समान तारत और समान प्रबलता की ध्वनि आती है, फिर भी आप उसे अलग कर पाते हैं, ये गुणता के वजह से। निर्भर किस पर करता है? सानंदी स्वरों की संख्या, क्रम, साथ ही साथ किस पर? अपेक्षित तीव्रता पर। याद रखिएगा, सानंदी स्वर की संख्या, सानंदी स्वर की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है, अपेक्षित तीव्रता पर डिपेंड करती है ना। अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है ध्वनि की गुणता। तो याद रहा, ध्वनि की गुणता किस पर निर्भर करेगा? सानंदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, है ना, तीव्रता यानी इंटेंसिटी। देखिए ध्यान से समझेंगे इंटेंसिटी को, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लाउडनेस क्या हुआ? तेज या धीमी? नहीं, गुणता क्या हुआ है? ध्वनि का जो अंतर कर पाते हैं। 4 नंबर में है तीव्रता, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, अब ये समझते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है। तीव्रता एक भौतिक राशि है जो क्या करता है? जो तरंगों द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को मापता है, यानी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को मापता है। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को व्यक्त करती है, नहीं, ऊर्जा के स्थानांतरण को जो व्यक्त करती है, ऊर्जा के स्थानांतरण को व्यक्त करती है, ऊर्जा के स्थानांतरण को व्यक्त करती है। कौन? तीव्रता, यानी इंटेंसिटी क्या करती है? ऊर्जा के स्थानांतरण को व्यक्त करती है तीव्रता। नहीं, साथ ही साथ क्या करती है कि ध्वनि की तीव्रता इनके आयाम के समानुपाती होता है। नहीं, कहने का मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो समानुपाती होता है एम्पलीट्यूड के। इंटेंसिटी अधिक होगा तो ये क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड अधिक होगा, आयाम अधिक होगा। नहीं, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वह आयाम के समानुपाती होता है। साथ ही साथ स्रोत से ध्वनि के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्रोत से ध्वनि के दूरी के वर्ग क्या हुआ? जैसे ये देखिए, ये एक स्रोत है, ध्वनि स्रोत, ये एक ध्वनि स्रोत है जहां से निकल रहा है, और यहां पर कोई बालक खड़ा है, यहां पर कोई बालक खड़ा है ना, ये तो यहां पर क्या है कि इसके दूरी के वर्ग के, जैसे ये डिस्टेंस दूरी है, तो वही कह रहा है कि इंटेंसिटी जो होता है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/8 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इंटेंसिटी, लेकिन आयाम के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो याद रखिएगा कि जो ध्वनि की तीव्रता है, सबसे पहले तो करता क्या है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को व्यक्त करती है, यानी ऊर्जा स्थानांतरण को व्यक्त करती है। साथ ही साथ इंटेंसिटी आयाम के समानुपाती, साथ ही साथ ध्वनि स्रोत से, यानी कि स्रोत से ध्वनि की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? इंटेंसिटी। समझ में आया? फिर से देखिए, मैंने क्या कहा? लाउडनेस में क्या पकड़ना है? लाउडनेस में पकड़ना है कि तेज या तीव्र या कम कहा जाए, नहीं, तीव्र या मंद ध्वनि कहा जाए, तो ये लाउडनेस को व्यक्त करता है। नहीं, तारत्व में क्या पढ़े थे? यानी कि पिच में क्या पढ़े थे? पिच क्या है? जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी पिच उतनी ज्यादा होगी। गुणता में हमने क्या पूछा, क्या पढ़ा कि दोनों के जो है क्या कर पाएंगे? दोनों को ध्वनि में अंतर कर पाएंगे। साथ ही साथ सानंदी स्वर की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है गुणता यानी टिम्बर। साथ ही इंटेंसिटी होता है तीव्रता। तीव्रता क्या है? तीव्रता ऊर्जा के स्थानांतरण को व्यक्त करती है। साथ ही साथ तीव्रता आयाम के समानुपाती तथा ध्वनि स्रोत से ध्वनि के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए, आज का क्लास यही था, छोटा सा क्लास था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। अगले क्लास में हम फिर नया चीज लेकर के आएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।